बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है बाबा गुलाम शाह बादशाह। तीसरा वीडियो है मजमून उर्दू जमात पंजम। कुर्ब जवार नज़दीक के अलावे लंगर खाना नज़दीक के इलाके लंगर खाना जहाँ लोगों के लिए खाना बड़ी मकदार में तैयार किया जाता है। इबादत बंदगी रियाजत किसी के याद में गुम हो जाना यानी बहुत याद करना। इंतकाल फोत हो जाना मर जाना। मुतअद्दिद बहुत सारे। करामत किसी इंसान का वो वाक़ा जो समझ से बालातर हो, जैसे वलीउल्लाह है उनके जो काम होंगे जो इंसान के समझ से बालातर उन्हें हम करामत कहते हैं। और जो नबी है उनके जो काम हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं उन्हें हम मोजज़े कहते हैं। बिला इम्तियाज फ़र्क के बगैर। इम्तियाज हो गया फ़र्क। फैज़ फ़ायदा करम। मिल्लत कौम या मुल्क यानी एक ही इलाके में रहने वाले, एक ही ज़बान बोलने वाले या एक ही हुकूमत के अंदर रहने वाले लोग उनको मिल्लत कहते हैं। यूनिवर्सिटी आला तालीम का इदारा, जैसे किसी को आला तालीम हासिल करनी होगी, मास्टर्स डिग्री करनी होगी तो वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी होती है। अगर उसे ग्रेजुएशन करनी होगी तो उसे कॉलेज जाना पड़ता है। इसी तरह अगर उसको मास्टर्स डिग्री करनी है, पीजी करना है तो उसको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। साइंस वो इल्म जो तजुर्बों से हासिल हो, यानी साइंस उस इल्म को कहते हैं जो हम तजुर्बों से हासिल करते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी, साइंस से इल्म का इस्तेमाल अमली कामों के लिए, यानी टेक्नोलॉजी वो शोबा है जहां हम साइंसी इल्म का इस्तेमाल इंसानों के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई। ये इसको यानी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई है, इन्हें टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी वही इल्म साइंसी इल्म का इस्तेमाल अमली कामों के लिए, जब हम अमली कामों के लिए साइंस का इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें तैयार करेंगे तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं सबक पर। ज़ियारत के कुर्ब जवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई है। एक छोटा सा बाजार भी है, यानी जो ज़ियारत है उसके आसपास, कुर्ब जवार आसपास में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना यानी जहाँ खाना पकाया जाता है उसको लंगर कहते हैं। लंगर खाना यानी जगह, खाना का मतलब यहाँ जगह। मेहमान खाना यानी वो जगह जहाँ मेहमानों के लिए बनाई गई है, यानी एक बिल्डिंग मेहमानों के लिए है। और चंद इमारतें तामीर की गई है और कुछ और इमारतें वहाँ बनाई गई। एक छोटा सा बाजार भी है। मैं चूँकि वहाँ खुद गया हूँ तो नीचे सीढ़ियों से जब इस स्थान से इस ज़ियारत से नीचे उतरते हैं तो नीचे छोटा सा बाजार भी है, छोटे छोटे दुकान भी हैं। यानी पहले छोटे दुकान आते हैं यहाँ से जाते वक्त, तो उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो ऊपर ये ज़ियारत है ऊंचाई पर। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ता 1808 का उर्सा शादरा शरीफ में इबादत व रियाजत में गुजारा। जो बाबा गुलाम शाह बादशाह है उसने कब से 1767 जब वो राजौरी पहुंचे, जिससे पहले आपने पढ़ लिया है, ता 1808 यानी जब तक इस डेट तक का उर्सा शादरा शरीफ में यानी इसी जगह पर इबादत व रियाजत। इबादत चूँकि आपको पता है ये बंदगी करने को कहते हैं, जैसे हम अपने पैदा करने वाले की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाँ, या उसको याद करते। इबादत व रियाजत, रियाजत हो गया बार बार याद करना, यानी किसी के इश्क में मुब्तला हो जाना, किसी को बार बार याद करना, इसको हम क्या कहेंगे? रियाजत। किसी की याद में गुम हो जाना। इबादत व रियाजत में गुजारा यानी इबादत में इतने साल उसने वहाँ गुजारे। आपने 1808 में इंतकाल, इस डेट पर उन्हें इंतकाल फरमाया है, यानी वहीं इंतकाल फरमाया है क्योंकि इस उर्से में वहीं तक वो रहे हैं। आपने मुतअद्दिद करामतें जाहिर की यानी जो बाबा गुलाम शाह बादशाह हैं उसके ज़रिए से बहुत सारी करामतें हुई है। यानी करामत वो चीज़ होती है जो कोई नेक इंसान के ज़रिए या किसी भी इंसान के ज़रिए ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वाक़ा ज़ाहिर हो जाए जो आम लोगों के या लोगों के
جو ذہن یا ان کے سمجھ سے باہر ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اگر وہ نبیوں سے وہ ایسی چیز ہوگی تو اس سے ہم معجزہ کہتے ہیں. اور اگر خدا کے نیک بندوں سے ہو وہ نبیوں کو چھوڑ کر تو انہیں ہم ان ایسے واقعات کو ہم کرامتیں کہتے ہیں. یعنی ایک واقعہ اگر ہے تو کرامت، بہت سارے کرامتیں. اس طرح معجزے اگر نبیوں سے ہوا ہے تو اس کو معجزہ ہم کہیں گے. جیسے نبی پاک نے یہ واقعہ ہے، نبی پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اسی طرح باقی ولی اللہ جو نیک لوگ ہیں ان سے بہت سارے واقعات منسوب ہیں جنہیں ہم کرامتیں کہتے ہیں، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، جو عام انسان نہیں کر سکتا ہے. امتیاز بلا امتیاز مذہب و ملت، یعنی بلا امتیاز، بلا ہو گیا بغیر امتیاز، بغیر فرق کے کس مذہب و ملت، یعنی کوئی مذہب کا فرق نہیں، کوئی قوم کا فرق نہیں. ملت قوم کو کہتے ہیں کسی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ایک ساتھ رہتے ہوں، جو ایک ہی حکومت کے اندر ہوں، یا جو ایک ہی زبان بولتے ہیں، انہیں ملت کہا جاتا ہے. بغیر مذہب و ملت یعنی مذہب کا کوئی فرق نہیں اور قوم کا کوئی فرق نہیں. دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے، یعنی یہاں بہت سارے لوگ آتے تھے، ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں، صرف مسلمان نہیں آتے تھے، اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور انہیں یہاں روحانی تسکین مل جاتی ہے. وہ روحانی طور اپنے آپ کو یہاں اپنے آپ کو روحانیت سے برا پاتے ہیں، یعنی انہیں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے یہاں، اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں. بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دنور راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، یعنی ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے ان کے نام سے، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی جدید تقاضے، نئے تقاضوں کے مطابق جو آج کا سماج جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے مطابق سائنسی اور ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ جو مضمون ہیں، جو علم ہیں، وہ وہاں پڑھائے جاتے ہیں. اس یونیورسٹی کا نام ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی. آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.